नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तार्यन है। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह अब एक राष्ट्रीय टॉपिक बन चुका है डिबेट के लिए। लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, उनके द्वारा इस पर प्रतिक्रिया और बयान जो है वो आ रहा है। हम सभी पक्षों की बात करेंगे। एक और महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, और उसके बाद कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसमें पप्पू यादव आते हैं, यशवंत सिन्हा का नाम भी आता है। इन सभी लोगों का क्या कहना है इस मामले पर और चुनाव आयोग का क्या कहना है, ये सभी बातें आपको हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं महागठबंधन से। जब से बिहार में कोरोना चल रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ जो है वो 16 जिलों को प्रभावित कर चुका है अभी तक। इस स्थिति में राजद के द्वारा यह स्पष्ट कई बार कहा गया है कि चुनाव बिहार में फिलहाल नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव के कई बयान ऐसे हैं जिसमें उन्होंने साफ इनकार किया है चुनाव को लेकर। वहीं उनका कहना है कि अगर बिहार में इस समय चुनाव होती है या फिर चुनाव टल जाता है और बाद में भी होता है तो दोनों परिस्थितियों में राजद ही जीतेगा। नीतीश कुमार इस बार उनका मैजिक जो है वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर महागठबंधन में जो और पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, इन सभी के द्वारा चुनाव नहीं कराने की बात ही कही जा रही है। वहीं अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दिनों काफी बागी तेवर अपनाए हुए हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया था, महीने भर पहले ही उन्होंने ये बात कहा था कि बिहार में चुनाव कतई नहीं होना चाहिए। बिहार में चुनाव का मतलब होगा लोगों को मौत के मुंह में ढकेलना। इस पर जदयू और भाजपा के द्वारा चुप्पी साधी गई थी। जदयू ने तो प्रतिक्रिया दी थी, जदयू जो है वो चुनाव कराने के ही पक्ष में दिख रही थी, पर बीजेपी अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया था। आपको बताता हूं एक खबर, अभी इंटरनल सर्वे हुआ है। बीजेपी के जितने भी तमाम जिला अध्यक्ष हैं, जिला पदाधिकारी हैं और जिला प्रभारी हैं, इन सभी लोगों की राय मांगी गई थी कि बिहार में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर जो अधिकतर प्रभारी अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि बिहार में फिलहाल कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेलते हुए बिहार को चुनाव टाल देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें भाजपा कोटे से मंत्री, कृषि मंत्री प्रेम कुमार की, तो उन्होंने ये बयान भी दिया कि कोरोना और बाढ़ को देखते हुए बिहार में चुनाव टाल देना चाहिए। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन जीतेगी। तो बीजेपी के द्वारा भी यह बात अब धीरे धीरे सामने आ रही है। उनके द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए। जदयू के द्वारा इस पर आधिकारिक तौर से अभी तक कोई बयान या फिर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। और चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने तो लिखित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक लेटर भी भेजा था जिसमें उन्होंने चुनाव कैंसिल कराने की उनसे मांग की थी। वहीं पप्पू यादव की अगर हम बात करें, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफी एक्टिव रहते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो उनके द्वारा तो यहां तक कह दिया गया था कि यदि बिहार में चुनाव होता है तो वो कोर्ट तक जाएंगे इस मामले को लेकर। वहीं यशवंत सिन्हा अभी कुछ दिन पहले राजभवन गए हुए थे बिहार के गवर्नर को एक पत्र सौंपने, जिसमें उन्होंने बाढ़ को लेकर चर्चा किया था। उसमें भी, उस पत्र में भी उन्होंने बिहार में चुनाव टालने की बात कही थी। तो जो तमाम पार्टियां हैं, इसमें अधिकतर पार्टियां ऐसी हैं जिनके द्वारा चुनाव टालने की बात चल रही है। और अब बीजेपी के द्वारा भी ये साफ किया गया है कि अधिकतर जो उनके नेता हैं, प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं और जिला अध्यक्ष हैं, वे भी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप बिहार की जनता हैं, आप क्या चाहते हैं? बिहार में चुनाव होना चाहिए इस साल या फिर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया का हमारा इंतजार रहेगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।